तृतीय पाठ है और इसमें अभ्यास प्रश्नों में छठा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य। उदाहरणम अनुसृत्य। उदाहरणम अनुसृत्य अध्योलिखितेन उदाहरणम अनुसृत्य अध्योलिखितेन पदेन लघुवाक्ये अध्योलिखितेन पदेन लघुवाक्ये निर्माणं कुरुत। उदाहरणम अनुसृत्य अध्योलिखितेन पदेन लघुवाक्य निर्माणम कुरुत। कि उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे पदों से छोटे वाक्यों का निर्माण करो। तो यथा में दिया है, उदाहरण में क्या दिया है, जिज्ञासा शब्द दिया, जिज्ञासा। जिज्ञासा पद दिया गया है उससे कि मम मनसी वैज्ञानिका नाम, मम मनसी वैज्ञानिका नाम, मम मनसी वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति। विषय जिज्ञासा अस्ति। जिज्ञासा अस्ति कि मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति। ये अपनी बुक में उदाहरण के रूप में दिया है कि जिज्ञासा शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। ये इसका अर्थ है कि जो लघु पद है उससे लघु वाक्य निर्माण करना है। तो इसमें पद आ गया जिज्ञासा और इस जिज्ञासा का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। तो यहाँ वाक्य बना मम मनसी वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति। कि मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जानने की जिज्ञासा है। तो यहाँ जिज्ञासा पद का प्रयोग इस वाक्य में हुआ है। इसी प्रकार से जो पद दिए गए हैं उनका प्रयोग करते हुए वाक्यों का निर्माण करना होगा। तो जैसे पहले नंबर पर दिया क में आवश्यकता। अब आवश्यकता पद का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य निर्माण करना है। तो इसमें कि पाठ में आए हुए वाक्यों में से देख सकते हैं। तो उनमें दिया गया कि चिकित्सालय रूप्यकाणां आवश्यकता। चिकित्सालये रूप्यकाणां आवश्यकता अद्य नानुभूयते। अद्य
नानु भूयते। ये वाक्य बन गया कि चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है। आवश्यकता पद का प्रयोग हो गया वाक्य में। दूसरा है में सामग्री, तो सामग्री पद का प्रयोग करते हुए इसमें लिखिता सामग्री टंकिता सती, लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय, टंकिता सती बहुकालाय, लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्, सुरक्षिता अतिष्ठत्। इसमें लिखित सामग्री टंकिता सती की लिखित सामग्री से या लिखित विषय से टंकित विषय बहुकालाय सुरक्षित अतिष्ठत्, लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। अब इसमें तीसरा पद है, तीसरे नंबर पर पद है पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा। तो पर्यावरण सुरक्षा में से वाक्य बनाएंगे अनेन पर्यावरण सुरक्षाया, अनेन पर्यावरण सुरक्षाया, अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। कि इस प्रकार पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा, महान कार्य होगा। और चौथे नंबर पर विश्राम गृहम पद है, विश्राम गृहम। तो विश्राम गृहम में विश्राम गृहम पद का विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं, विश्राम विश्राम गृहेषु, विश्राम गृहेषु कक्षम, कक्षम
सुनिश्चितम निश्चितम कर्तुं रूप्यकाणां विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं रूप्यकाणाम् आवश्यकता नास्ति। अब इसमें पहले प्रश्न में ही बता दिया था कि उदाहरणम अनुसृत्य अध्योलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुते। तो जो ये पद दिए गए हैं इनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाए गए। तो इसमें जैसे यहाँ विश्राम गृहम, तो विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम, पाठ में आया कि विश्राम गृह में कमरा सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चितम कर्तुं करने के लिए रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। कि इस प्रकार से इसमें कहते हैं कि वाक्य का निर्माण जो पद दिया गया है उस पद का प्रयोग करते हुए करना है। अब देखो आगे इसमें 7वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 में उदाहरणानुसारम, 7वां है उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्ये चतुर्थी प्रयुज्ये रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुते। यथा उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए पदों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें उदाहरण दिया धनम ददातु, धनम ददातु, और कोष्ठक में भिक्षुक, कोष्ठक में भिक्षुक और फिर भिक्षुकाय। कि यहाँ चतुर्थी विभक्ति भिक्षुक की भिक्षुकाय होगी, भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुकाय धनम ददातु। तो इसमें टैमे पुस्तकम देहि, छात्र।
पुस्तकम देहि छात्रे, तो इसमें छात्रे, छात्रे अकारांत पुल्लिंग पद है। तो यहाँ आप देखो इसमें कि छात्राय, यहाँ चतुर्थी में छात्रा, छात्राय पुस्तकम देहि। दूसरा यहाँ पर अहम वस्त्राणि, अहम खालिस्तान आ गया और वस्त्राणि वस्त्राणि ददामि, वस्त्राणि ददामि। निर्धन, वस्त्राणि ददामि और निर्धन, तो इसका हो गया निर्धना। चतुर्थी विभक्ति में आएगा निर्धना, मैं निर्धन के लिए वस्त्र देता हूं। अब इसमें पठनम रोचते, पहले खालिस्तान आ गया और फिर पठनम रोचते, पठनम रोचते। कोष्टक में पद है लता, स्त्रीलिंग पद आ गया, तो इसमें लताए, लताए कि लता को पढ़ना रुचिकर लगता है, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसमें रमेश है चौथे नंबर पर, तीसरा और चौथे नंबर का प्रश्न होगा रमेश है, फलम, यहाँ खालिस्तान आ गया और कोष्टक में पद आया है सुरेश। तो सुरेश के लिए चतुर्थी विभक्ति सुरेशाय, सुरेशाय, रमेश है सुरेशाय अलग। इस प्रकार से इसमें ये चौथा। अब यहाँ पांचवें नंबर पर पांचवा प्रश्न, पहले खालिस्तान और आगे नमः और अध्यापक, कोष्टक में पद दिया अध्यापक। तो यहाँ अध्यापक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, अध्यापकाय, अध्यापकाय, ये चतुर्थी विभक्ति। और इसमें जो चतुर्थी विभक्ति देने के योग में चतुर्थी विभक्ति, तो यहाँ देही दे रहा है, यहाँ देने का योग है। और रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति, अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति और नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति। तो इसमें यहाँ इन पदों के अनुसार यहाँ ये कहा गया कि भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। अगर न कहा जाए तो भी इसमें इन नियमों के आधार पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। और अब इसमें आपका आज का गृह कार्य, तो गृह कार्य में प्रश्न 6 व 7 करना है। ये आज के लिए गृह कार्य प्रश्न 6 और 7।